नमस्कार फ्रेंड, डीके हिस्ट्री ट्रिक में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो हम यूपी आर्मिनल जेई के लिए रीजनिंग का टॉपिक पढ़ा रहे हैं दोस्तों, यानी आप सभी के समक्ष लेके आए हुए हैं, जिसमें हमारा कैलेंडर और घड़ी दो टॉपिक जो है फिनिश हो चुके हैं। जो भी लोग ना देखे हों तो पहले उसको भी देख लें दोस्तों। और आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, रैंकिंग टेस्ट है। रैंकिंग टेस्ट बहुत ही, अगर देखा जाए, इजी टॉपिक है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो तो हर कोई कर लेगा। लेकिन एक थोड़ा सा उसमें से अगर दो व्यक्ति दे दिया जाए रैंकिंग टेस्ट में तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। आज से ये एकदम आपके लिए ईजी हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है दोस्तों रैंकिंग टेस्ट? हमारा जो रीजनिंग का टॉपिक है क्या है? रैंकिंग टेस्ट। तो रैंकिंग टेस्ट में दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान देना है, जब कभी, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए तो उसके बाद आपसे बात करते हैं। कक्षा में सरिता का क्रमांक दोनों ओर से 29वां स्थान है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? एक तो ये हो गया। दूसरा, 27 लोगों की एक पंक्ति में राहुल का क्रमांक आगे से 12वां स्थान है, तो बताइए उसका पीछे से क्या होगा? तो दोस्तों इसमें आपको दो तीन चीजें याद रखना है। जब कभी कहेगा आगे से, बाएं से, ऊपर से, ये तीन शब्द मिलेंगे दोस्तों, हमेशा आपको क्या याद रखना है? लेफ्ट, मतलब एल याद यूज करना है। और जब कभी यही इसी की जगह पे आपसे कहा जाए पीछे से, नीचे से, नीचे से, और एक शब्द और, दाएं से, इन तीनों शब्द के लिए आपको राइट मान के चलना है। यहां लेफ्ट, यहां राइट। बात समझ गए दोस्तों? बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। चलिए, तो जो एक क्वेश्चन है दोस्तों, हम इसमें एक फार्मूला बता रहे हैं आपको। फार्मूला क्या यूज करना है? जैसे हमारा क्वेश्चन हो गया, 27 लोगों की एक पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं दोस्तों? टोटल 27 लोग हैं। 27 लोगों की एक पंक्ति में राहुल का क्रमांक, किधर से बोल रहा है दोस्तों? आगे से। आगे से बोले तो लेफ्ट, लेफ्ट। कितना है? 12 है। तो पीछे से पूछ रहा है क्या होगा? पीछे से राहुल का क्रमांक क्या होगा? तो दोस्तों एक इजी सा फार्मूला लगाना है आपको, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या करना है आपको? L प्लस आर इक्वल टू T+1 का फार्मूला लगाना है। लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू टोटल प्लस 1। ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसको रट लीजिए दोस्तों। इसके बाद एक बार दोस्तों क्वेश्चन को अगर नोट करना चाहें तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। 27 लोगों की एक पंक्ति में राहुल का क्रमांक आगे से 12वां है, तो बताइए पीछे से उसका क्रमांक क्या होगा? तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? फार्मूला रख दीजिए। लेफ्ट कितना दिया है? 12 प्लस राइट हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू टी कितना दिया? 27 प्लस 1 इक्वल टू 28। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28 माइनस 12, कितना बचेगा दोस्तों? आर इक्वल टू 16। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो और भी इसके जो कंसेप्ट है दोस्तों, एक कंसेप्ट जो मेन है वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम गारंटी देते हैं आज से रैंकिंग कोई क्वेश्चन आपकी फंसेगी नहीं दोस्तों। ये फार्मूला याद रखिए। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन रैंकिंग का आप मिनटों में करेंगे बहुत ही आसानी से, बस हमारा कंसेप्ट समझ लीजिए दोस्तों।
तो एक क्वेश्चन जो मैंने बताया, एक क्लास है, कक्षा में सरिता का जो रैंकिंग है, क्वेश्चन पहले सुन लीजिए। कक्षा में सरिता का क्रमांक दोनों तरफ से, बाएं से और दाएं से कितना है? 29वां है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? यानी दोस्तों लेफ्ट इक्वल टू राइट इक्वल टू 29। क्वेश्चन सुन लिया। क्वेश्चन दोस्तों नोट करना है तो नोट कर सकते हैं मैंने जो बोला, और उसके बाद क्वेश्चन नोट करके फिर हमारे कंसेप्ट को, हमारे फार्मूला को, हमारे जो सॉल्व करने का प्रोसेस है समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट करिए। हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं जिससे कि हम क्वेश्चन को यहाँ पे शो करा सकें, या लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये दिया है, तो टी इक्वल टू व्हाट। ठीक है दोस्तों, फार्मूला मेरा क्या कहता है? यल प्लस आर इक्वल टू टी प्लस 1। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा 29 प्लस 29 इक्वल टू टी प्लस 1। क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 9 18, 2 2 4 1 5, 58 हो गया, इक्वल टू टी प्लस 1। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 57। किसी भाई को अगर कन्फ्यूजन हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तो दोस्तों अभी मेरा वही कंसेप्ट था, दोनों क्वेश्चन सिर्फ एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड थे। अब अगला जो आता है कंसेप्ट दोस्तों, जो आपके लिए थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ, छात्रों की एक पंक्ति में कमल बाएं से 12वें स्थान पर है और श्याम दाएं से 18वें स्थान पे है। ये रैंकिंग का सबसे हार्ड क्वेश्चन मान सकते हैं दोस्तों। कमल बाएं से 12वें स्थान पर है, श्याम दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हों तो कमल बाएं से 25वें स्थान पर आ जाता है। तब इसमें क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। एक तो क्वेश्चन ये हो जाएगा। दूसरा, कमल का दाएं से नया क्रम क्या होगा? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तीसरा, कमल का दाएं से पुराना क्रम क्या था? चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, कैसे सॉल्व करना है। इसको पहले एक लाइन खींच दीजिए, लंबी खींच दिया। क्या बोल रहा है? कमल बाएं से, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा दोस्तों तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। कमल बाएं से 12वें स्थान पर है, तो कमल बाएं से, तो दोस्तों हम लेफ्ट से चलते हैं। ये मेरा लेफ्ट का है। कमल बाएं से, कमल बोले तो के, बाएं से यल लिख दो दोस्तों। यहाँ पे कितना है? 12वां स्थान है। कमल के और लेफ्ट से 12वां स्थान है। इसी में क्या बोल रहा है? और श्याम जो है दाएं से, यानी राइट साइड से, मैंने राइट का एरो बनाया, श्याम है, यस श्याम। राइट बोले यस, आर का मतलब श्याम राइट से। कितना स्थान है दोस्तों? 18वां स्थान है। अब ये कह रहा है यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं। जब ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, स्थान बदलने के बाद दोस्तों कमल बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। कमल यहां था, अब यहां आ जाता है। कमल यहां आ गया स्थान बदलने के बाद, तब भी बाएं से बात की जा रही है। बाएं से कितने स्थान पे आ गया? 25वां स्थान पे आ गया। तो दोस्तों अब कंसेप्ट समझना, और वैसे सॉल्व करने के परेशान हो जाएंगे। अब हम दोस्तों इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं, इस पॉइंट को पकड़ते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस सेंस लगाइए। अगर हम देखेंगे इस पॉइंट की बात, अब हम यहाँ श्याम और कमल सबको भूल जाएंगे। सॉल्यूशन में हम इस पॉइंट को पकड़ेंगे। इस पॉइंट में क्या बात कही गई है? अगर देखा जाए इस लाइन को, तो इसका बाएं से स्थान क्या है? 25 है, और इसी पॉइंट का दाएं से स्थान क्या है? 18 है। आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो हम अपने फार्मूला पे आते हैं। लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू टी प्लस 1। तो लेफ्ट कितना है मेरा दोस्तों? 25 है, प्लस
राइट कितना है दोस्तों 18 है इक्वल टू t+1। तो दोस्तों सॉल्व करेंगे इसको 8 5 13 2 1 3 1 हासिल 4 43 इक्वल टू t+1। तो t इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों 42। किसी भाई को अगर कन्फ्यूजन हो टोटल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 42 निकल के आ जाएगा। अगर किसी भाई को कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है दोस्तों। आई थिंक समझ में आ गया। इसी पे मेरा 2 क्वेश्चन है दोस्तों, 2 क्या 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करा दिया, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना आ गई निकल के 42। किसी भाई को कन्फ्यूजन है, सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है दोस्तों इस रैंकिंग टेस्ट में, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, अब अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, कमल का दाएं से नया क्रम क्या होगा। कमल का दाएं से नया क्रम क्या होगा। टोटल t इक्वल टू कितना आ गया 42। हम उसी t का यूज करेंगे दोस्तों। t की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ पहले नोट कर लेते हैं। t की वैल्यू मेरा पहला आंसर आया है 42। अब बोल रहा है कमल का दाएं से नया क्रम क्या होगा। कमल मेरा कहाँ आ गया, दोनों स्थान बदले हैं ना। कमल का दाएं से नया क्रम, कमल यहाँ पे आ गया ना। अभी नया क्रम तो हमारा ये हो गया, इस पॉइंट पे हो गया। अगर इस पॉइंट पे कमल आया हुआ है तो दाएं से क्रम क्या हो जाएगा, जो श्याम का पहले था वही अब इस समय किसका हो जाएगा, कमल का हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कमल का आर कौन वाला, नया वाला 18 आ जाएगा। यही तो है दोस्तों, दाएं से इस पॉइंट का दाएं से स्थान 18वां है। तो ये हो गया। अगला एक क्वेश्चन इसमें और आता है, कमल का दाएं से पुराना क्रम क्या होगा। अब क्या कह रहा है, अब इस पॉइंट की बात कर रहा है। ये तो हमें बाएं से 12 पता है, लेकिन दाएं से क्या होगा, यहां से यहां तक क्या होगा ये नहीं पता। यही पूछ रहा है दोस्तों, कमल का दाएं से पुराना क्रम क्या होगा, ये पूछ रहा है। कमल का दाएं से पुराना क्रम क्या होगा ये पूछ रहा है, यानी कि आर ओल्ड। बताते हैं दोस्तों क्या करना है। इस पॉइंट का हमें चाहिए, इधर से चाहिए, राइट से। तो हमें लेफ्ट का पता है 12 प्लस राइट का नहीं पता है, तो आर लिख दो इक्वल टू टोटल कितने हमने अभी निकाला है 42। ये तो हमने निकाला है 42, +1 कर दो, तो इसको पक्षांतर कर दो। आर इक्वल टू 42 एक 43 -12, आर इक्वल टू 3 से 2 गए 1, 31 आ गया दोस्तों। ये यहाँ से लेके यहाँ का क्रम है, यहाँ से राइट से लेके ये जो क्रम आएगा ये, यानी कमल का पुराना क्रम क्या होगा, ये आंसर है दोस्तों। कमल का दाएं से पुराना क्रम क्या होगा। तो दोस्तों ये सबसे हार्ड क्वेश्चन था, जिसमें 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया। अभी इस रैंकिंग में कोई भी क्वेश्चन आपको, हम उम्मीद करते हैं फंसेगा नहीं। सबसे हार्ड क्वेश्चन इसी टाइप का आता है, ये सॉल्व कर लिए समझो सब आपका रैंकिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें दोस्तों एक फंसाने वाला क्वेश्चन और एक टाइप का पूछता है, वो भी हम आपको क्लियर कर दें आज। थोड़ा सा गर्ल्स और बॉयज का नाम दे करके आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो वो भी आज कंफ्यूजन हम दूर कर दे रहे हैं दोस्तों। क्या है जैसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, पैंतालीस विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या। वैसे दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, बस इतना ही आएगा। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आएगा इस टाइप का आएगा, इतना ही सॉल्व कराते हैं। बाकी प्रैक्टिस में मैं वो जो क्वेश्चन बोला अभी उसको प्रैक्टिस में सॉल्व करवा देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, अगला नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं रीजनिंग के, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों। जो हमारे मित्र इच्छुक हैं, जो हमारा जिस भाई को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए हम लेके हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।